मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि आज भारत सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है, जिसको निर्मला सीतारमण ने संसद में भी पेश किया है। और हम मेरे साथ व्यापार मंडल के विधानसभा अध्यक्ष संजय कंसल मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इस बार किस तरीके से बजट को आप वो देख पा रहे हैं। तो मैं स्वागत करते हैं संजय कंसल जी। सबसे पहले तो मैं नाजिम भाई आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने शहर में ही नहीं बल्कि सारे देश में अपना चैनल फैला रखा है। जिले के लोग तो आपसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। जी। और जहां तक आज बजट की बात है जी। तो मैं समझ रहा हूं कि इन्होंने कोई इनकम टैक्स में भी बदलाव ना किया है। व्यापारियों को तो कोई विशेष लाभ हुआ नहीं है। और जीएसटी में भी जैसे स्लैब की उम्मीद थी वो कि 75 लाख से 1 लाख का वो हो जाए, तो वो भी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं लग रहा हूँ कि पूरी तरीके से बजट जो चुनाव का असर दिखाने वाला है। अच्छा, जैसे देख पा रहा था व्यापारी बजट से पहले हमारी कल भी व्यापारियों से बात हुई। वो कह रहे थे कि बजट इस बार व्यापारियों का अनुकूल रहेगा, व्यापारियों के लिए सरकार व्यापारियों की तरफ देख रही है और इस बार व्यापारियों का अनुकूल रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा लग रहा था कि सरकार साल चुनाव का माहौल है तो व्यापारियों को बहुत कुछ देगी, लेकिन बजट में ना दे पाए तो इसे अंतरिम बजट माना गया है। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि रेल कॉरिडोर की बात करिए, 3 रेल कॉरिडोर बड़े बनाए जाएंगे जिससे कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा उसमें। इससे तो लाभ होगा ही, लेकिन हमें व्यापारियों के हित की ज्यादा चिंता है। व्यापारियों का हित ना हुआ है, बाकी तो इन्होंने लाभ की कई बात भी करी है। कह रहे हैं कि बजट जो आता है व्यापार बजट की ओर देखता है, व्यापारी बजट की ओर देखता है क्योंकि उससे उसका व्यापार चलता है। लेकिन इस बार जो बजट पेश हुआ है केवल चुनावी बजट बता पा रहे हैं संजय कंसल जी। ऐसा कोई भी बजट में लाभ नहीं है और बता रहे हैं कि जो के इनकम टैक्स में लाभ की बात थी वो भी नहीं कही गई है, स्थिर रखा गया है। जबकि उम्मीद थी कि इस बार इनकम टैक्स में शायद कुछ घटत हो पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा, जैसे सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए बड़ी बेहतर बात कही है, किसानों को लाभ देने की बात कही है, 2 करोड़ नए घर देने की भी बात कही गई। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इस पर तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बजट में पूरी तरीके से किसानों का भी हित रखा गया है जी। और रेल 3 कॉरिडोर बनाए गए हैं, इससे भी देश के युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा और बहुत फायदे होंगे। संजय कंसल जी का कहना है कि जो बजट में आज हुआ है और बजट में जो लाभ मिले हैं किसानों को भी मिले हैं, आम जनमानस को भी मिला है, लेकिन जो नहीं मिला है वो व्यापारी को नहीं मिला। कहना है क्योंकि व्यापार मंडल की ओर से अध्यक्ष है और वो चाहते थे कि इस बार वो व्यापारी देख रहा था कि इन टैक्स में कुछ बदलाव होगा, व्यापारियों को कुछ नई योजनाएं भी मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहना है व्यापार मंडल के विधानसभा अध्यक्ष संजय कंसल जी का। संजय कंसल जी और क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि व्यापारी हम देख रहे थे कल से इंतजार कर रहा था बजट का और आज बजट आया है, लेकिन सबके चेहरों पर उदासी है। कुछ उदासी का कारण यही है कि व्यापारियों को यदि लाभ मिल जाता, बाकी तो इन्होंने देश का हित किया। सोलर प्लांट भी देने की, 1 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली देने की बात करी है, सोलर की भी बात करी है और रेलवे उसका भी विकास करा, हवाई अड्डों का भी वो करा, तो बाकी तो बहुत कुछ दिया ही है। और हो सकता है कि सरकार आगे केंद्र में आए और नई लाभ दे। कह रहे हैं कि दिया तो सब कुछ है, लेकिन जो नहीं दिया है वो व्यापारी को नहीं दिया। ये कहना है व्यापार मंडल के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष संजय कंसल जी का। चलिए मेरे साथ में उन लोगों से भी बात कराता हूँ जो व्यापार से जुड़े हुए और व्यापारी की दुकान तक पहुंचते भी, उन लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा। शिव कुमार जो मोची का काम करते हैं और आज हमारे साथ हैं क्योंकि आज बजट आया है। बजट के बारे में हमें जानकारी करनी है। हम उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं कि वाकई वो बजट के बारे में जानते भी हैं या नहीं जानते, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं और जो कमाते हैं उसके शाम को खाने को ले जाते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं रहता। ऐसे लोगों के पास हम पहुंच रहे हैं उनसे राय जानने के वाकई बजट के बारे में क्या उनको जानकारी है। बजट के बारे में जानते हो? बजट के बारे में क्या चीज महंगी होती है, क्या सस्ता होता है, सब बजट में होता है, कुछ पता नहीं। बजट में तेल भी महंगा है, आटा भी महंगा है, सभी चीज महंगी है। बता रहे हैं सब कुछ महंगा है और परिवार का पालन पोषण करना थोड़ा सा दुश्वारियों में चल रहा है क्योंकि महंगाई की वजह से है। इसलिए इतनी महंगाई है कि मैं कह रहा हूँ 5 बच्चे कहाँ से पाले, काम धंधा इतने है ना, देंगे कि 2-2 रुपए में काम करते हैं। मजदूर आदमी के लिए तो कोई भी नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा ओमवीर है जी। ओमवीर बता रहे हैं और ये मेरे साथ बैठे हुए सब लोग बता रहे हैं कि महंगाई का दौर है और बजट के बारे में हम कुछ जानते नहीं और हम पे बजट का क्या प्रभाव होता है ये भी नहीं पता, क्योंकि
महंगाई होता है या सस्ता होता है, इनको तो केवल खरीदना ही खरीदना है रोज यहाँ। अच्छा, जैसे कहते हैं कि बजट पे महंगाई हो जाती भी है, जैसे महंगाई होती है, तो क्या आपने अपने काम पर भी महंगी करी है? नहीं, वही रेट है। किसी को 5 मांगो तो 3 रुपए दिखाना, 10 मांगो तो 5 दिखाना, वो भी नखरे करेंगे। मिर्च गिर दो, वो कर दो, अंधी कट रही है, तरीके की बात करें हम। चप्पल जब कटवाने आ रहे हैं, हाँ, उल्टे सीधे और बोले हैं। हम मोची इसलिए लेके आ रहे हैं आपके पास, हम अपने कार्यक्रम में उन लोगों के पास लेके इसलिए जा रहे हैं आपके पास जो वाकई बजट के बारे में जानते नहीं, क्योंकि सब कुछ बजट पर निर्भर होता है। ये वो लोग हैं जो अपने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। जब चुनाव आता है तो अपनी वोट करने जाते हैं और सरकार के भी चुनते हैं, लेकिन जब बजट की बात आती है और सस्ता महंगा होने की बात आती है, इन्हें कुछ पता नहीं रहता बजट क्या होता है। अगर महंगी होती है चीज, महंगी खरीदते हैं। अरे जैसे ऐसा होता है कि आज जो आप चीज सामान लेके आ रहे हैं और ये कल और रेट में तेज मिलता है, तो क्या कहते हैं दुकानदार जहाँ से आप सामान लेते हैं? वो बोलते हैं कि पैसे बढ़ गए और भैया लेना तो ले लो, नहीं कोई परेशानी है। आगे बढ़ो। और अभी हमने 10,000 रुपए का लोन लिया था नगर पालिका से, प्रधानमंत्री कल्याण उससे आवास से मिला था, वो हमने पटा दिया, वो भी हमें ना मिल रहा लोन। नगर पालिका के कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ पीड़ा भी है जो नगर पालिका के माध्यम से बता रहे हैं कि एक जो लोन लिया था हमने 10,000 रुपए का, वो लोन हमने पटा दिया और कहा गया था कि आपको दूसरा लोन भी दिया जाएगा, लेकिन कागज हमारे सब सबमिट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमें लोन की कोई भी फोन हम नगर पालिका से नहीं आया कि आपका लोन एग्री हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं आया। नहीं, कुछ नहीं आया। ये लोग हैं, ये लोग हैं जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं और नगर पालिका के भरोसे बैठे हुए हैं कि हमें अगर लोन मिलेगा तो हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पालिका की ओर से कोई ध्यान नहीं है। तो मैं चाहता हूं जो पालिका के जो इस अधिकारी हैं वो जरूर सुने और जो बात है इनकी कि इनको लोन नहीं मिला है और ये चाहते हैं कि हमें लोन आगे बढ़ाकर मिले जिससे कि हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। चलिए मेरे साथ में और लोगों के पास भी लेके चलता हूं जो लोगों बजट के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। क्या नाम है आपका? मूलचंद जी, आप रिक्शा चला रहे हैं और आज बजट आया है, बजट के बारे में कुछ जानते हो? देखा जी, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, जो हम तो सीधे सवाल ही सही चला हुए हैं। मैं बताता चलूं, बजट होता है कि क्या चीज महंगी हुई है, क्या चीज सस्ता हुआ है, तो इस बारे में कुछ जानकारी? हमें यह बात की कोई जानकारी नहीं है। हमें तो जो सामान जैसा लाना ऐसा ही उतार देना, रोज कमाते रोज खाते, रोज यही काम करना है। अच्छा, कोई चीज सस्ती महंगी होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अब ऐसा है कि सस्ती हो जाएगी तो सब कुछ फायदा है और जब तेज हो जाएगी तो सब कुछ है ही नुकसान। मूलचंद मेरे साथ वो व्यक्ति हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं और अपना जिंदगी इसी से गुजर बसर करते हैं, जो कमाते हैं, जो सुबह से शाम तक कमाते हैं, उसको घर ले जाते हैं, उसके बाद उनका परिवार का पालन पोषण होता है। मैं इन लोगों से बात कराना चाहता हूं कि वाकई आज जो बजट आया है, क्या इनको बजट के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है? क्योंकि सस्ता और महंगा जो होता है, ये कह रहे हैं कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर महंगा होगा तो महंगा खरीदेंगे और सस्ता होगा तो सस्ता करेंगे, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, जो सुबह से शाम तक कमाते हैं, वो उसके बाद अपने परिवार का पालन पोषण चला पाते हैं। अच्छा, जैसे कोई चीज महंगी हो जाती है, आप लेने जाते हैं सामान और कल उसको आपने सस्ता खरीदा था, आज वो महंगा हो जाता है, तो क्या कहते हैं आप दुकानदार से? उससे उनसे यही कही जाएगी जी, कल तो यह भाव है, आज यह भाव है, कजी हम क्या करें, महंगाई पीछे से हो रही है। मूलचंद जी का कह रहे हैं कि हम तो केवल कह सकते हैं क्योंकि पता नहीं है बजट के बारे में, बजट होता क्या है। मेरा लोगों इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को दिखाने का मकसद केवल इतना है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जो सरकारें चुनते हैं और पूर्ण वोट डालते हैं अपने परिवार सहित, लेकिन उनको बजट के बारे में पता नहीं। उनको ये पता नहीं है कि क्या चीज किस तरीके से महंगी होगी, किस तरीके से सस्ती होगी। ना ही बजट का विरोध करते हैं, केवल रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। मैं इन लोगों से आपको इसीलिए रूबरू करा रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि इन लोगों को पता होना चाहिए कि बजट से क्या नफा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या सस्ता होता है, क्या महंगा होता है। ये सारी जानकारी इन लोगों को होनी चाहिए, लेकिन इनको पता नहीं। केवल इनको रोज कमाना है, रोज खाना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अब सरकार, आने वाली सरकार और सरकार बनने में जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वो यही लोग होते हैं। मेरे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं और हम असल में उनसे पूछना चाहते हैं। हमारा मकसद, हमारे चैनल का मकसद इतना है कि बजट के बारे में उन लोगों को भी पता होना चाहिए जो कि रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, रोज कमाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार, क्या काम करते हैं? परहेज का काम करता हूँ। परहेज का काम करते हैं। बजट के बारे में जानते हैं? बजट क्या मजदूरी है और बजट के बारे में नहीं पता। मैं बताता चलूँ, बजट हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि उसमें
सारी चीजें तय होती हैं कि क्या चीज महंगा होना है, क्या चीज सस्ता होना है। इस बारे में आपको शायद कुछ नहीं पता। अगर कोई चीज महंगी होती है उसको महंगी खरीदनी है, सस्ती होती है। ये वो लोग हैं वाकई इन्हें कुछ पता नहीं, बजट के बारे में जानते भी नहीं है। केवल इनको मकसद है कि रोज खाना है, रोज कमाना है। जो चीज अगर महंगी आएगी तो महंगी खरीदेंगे और सस्ती होगी तो सस्ती खरीदेंगे। ये वो लोग हैं। हमारे जो चैनल के माध्यम से उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं अपनी मुहिम में कि बजट होता क्या है, क्या वाकई इन सब लोगों को बजट के बारे में जानकारी है या नहीं। ये भी हमारा जानने का मकसद है। बता रहे हैं कि रोज प्रेस की दुकान करते हैं और रोज दुकान जिस तरीके से काम करते हैं उस हिसाब से जो व्यवस्था अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं उसी तरीके से प्रतिदिन करते हैं। बजट से इन्हें कोई मतलब। चलिए मेरे साथ में और लोग। क्या नाम है तुम्हारा? रामपत जी, बजट आया है, बजट के बारे में जानते हो कुछ? ये वो लोग हैं जिनको केवल अपना रोज कमाना और रोज खाना होता है, बजट के बारे में नहीं जानते। बजट वो चीज़ होती है चाचा जो कहते हैं कि आज जो महंगाई होगी वो सब बजट के आधार पर होती है और जो सस्ता होता है वो भी बजट तय करता है। महंगाई और से मतलब नहीं रखते ये सस्ता होने से ना सस्ते ज़्यादा महंगे जैसे चल रहा है चलिए। ये वो लोग हैं वाकई इनको पता नहीं कि ये बजट होता क्या है। ये केवल रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। और वो लोग जो कहते हैं ना कि बजट जो हमारे जीवन पर बड़ा असर करता है, आज वो बजट पेश हो चुका है। मेरा इन लोगों से मुलाकात कराना और जो बात कराना केवल इतना है कि जाने ये बजट होता क्या है, ये बात कराना मेरा मकसद है। मैं ऐसे भी लोगों के पास में लेकर चलूँगा आपको क्या कहना है, क्या वाकई वो बजट के बारे में जानते भी हैं या नहीं जानते।